आजमगढ़ से खबर। एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन का बयान उन्होंने नहीं सुना, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विषयों पर कुछ ना बोला जाए, क्योंकि इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए गूगल और चैट जीपीटी पर लगातार सर्च किया जा रहा है। कहा कि अगर इतिहास समय रहते अच्छा ना दिखा, इसे पॉजिटिव ना बता सके, सकारात्मक ना बता सके, तो इतिहास को इतिहास ही रहने दें, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को इतिहास पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाजवादी पार्टी ने पॉजिटिव काम किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नौकरी आरक्षण, बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि आगरा में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर उनके भाजपा 400 सांसद जीत गई होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइफल और तलवारें लहराई गई वो सड़कों पर दिखाई देती। कोई सड़क, गली सूनी ना बचती जहां पर बवाल ना होता। भाजपा के इस कार्यक्रम में हिटलर की याद आ गई। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना कर रखता था। हिटलर के कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में रहते थे। को बधाई देता हूं। मैं इसकी सूची निकलवाऊंगा। ये सरकारी फर्जी है और सरकार इसलिए फर्जी काम कर रही है। इसके आंकड़े फर्जी देखे आपने? हम आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है। आप ही बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो कुंभ होता था, बोले महाकुंभ। फिर बोलते हैं कि इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं। ये जितने ग्रह हैं सब बीजेपी के कहने से चलते हैं। 144 साल वाला कुंभ बना दिया इन्होंने। फिर कितने लोग आए? बोला लगभग 70 करोड़ लोग आए। इसका मतलब अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, तो आप पत्रकार साथियों, आप में से अगर मैं बीजेपी की बात मानूं तो कम से कम आधे लोग तो स्नान कराए होंगे, आधे लोग स्नान कराए होंगे। क्या ये सच्चाई है? आप किसी गांव में खड़े होकर के पूछ लो कि क्या आप लोग स्नान कराए, तो बताओ। ये भी बात हमें माननी पड़ती है। हम बोलेंगे अगर ऐसा, तो बोलेंगे बताइए विरोध कर रहे हैं आप सनातन धर्म का। और सनातन धर्म कल मिले एक हमें लोग, सनातन धर्म वाले, वो सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे। तो मुझे कुछ समझाइए क्या चीज है, नई चीज क्या है ये? जैसा कि आप सत्य का रास्ता है, सत्य का रास्ता ही सनातन है। अच्छा सर, सनी कुमार की हत्या हुई, फिर प्रयागराज में दलित के साथ अत्याचार हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री जी दावा करते ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाले से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने, तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा। जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है, उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे, दूसरे का दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनकी? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने, और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है।
इतने हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया। पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने हजार एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था, और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हजारों लोगों को नौकरी दे रही है और हजारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव देते रहेंगे? इसलिए लड़ाई लंबी है, बड़ी है। हम लोग कामयाब होंगे। पीडीए को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जो लोगों को धीरे धीरे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है, उससे हमें भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जानते नहीं है कुछ। जैसे का जीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर, आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? जो जहां चाहता है मार देता है। और आपके जिले में दलित की बताओ कस्टोडियल डेथ हो गई, इससे ज्यादा काला धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है? क्या पुलिस पे आरोप इस बात का है कि पुलिस की वजह से उस दलित ने जान दे दी। हम लोगों ने तो सहयोग किया है, मदद की है उस परिवार को। हम लोग न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे जिससे उस परिवार को न्याय मिल जाए। आर्थिक मदद कोई बड़ी चीज नहीं जो हम दे पाए, लेकिन उसको न्याय मिलना बड़ी बात है। और फिर जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। बताओ, ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे, कहीं ये कमीशन की बात तो नहीं कर रहे थे? इंसेंटिव और कमीशन, ये बात समझने की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इंसेंटिव, लेकिन प्रदेश में चल रहा है कमीशन। वो कह रहे हैं इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव कहीं कमीशन तो नहीं है। और उसका कमीशन का खेल हमने और आपने देखा कि एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, एक आईएएस अंडरग्राउंड है। क्या कभी आपने सोचा कि आईएएस अंडरग्राउंड होगा? और आईएएस अंडरग्राउंड कहीं नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में होगा। सच्चाई है। और इससे पहले एक पत्रकार साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीजें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीजें तो हमें पता है, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। अच्छा सर, मुसलमान अगर आक्रमणकारी हुए, आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ से? काफी इसमें नहीं, देखिए, ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के ज़माने में हिटलर
वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं ये सब, बीजेपी की ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजी सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी। आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है, सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तियां महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से, और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे पे कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, घरेलू गैस का ये रिपोर्टर रहना चाहिए इन्हें। नहीं, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं था जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजी लाल सुमन जी का आप बयान कर रहे हैं तो उनका बयान मैंने आपसे कहा कि इतिहास, मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब मुद्दे बड़े हैं।